बीच बीच में अपन स्वागत करत रहो। छत्तीसगढ़ में जब चुनाव के जब परिणाम आई, ठीक होकर बाद उत्तर प्रदेश में कवि सम्मेलन में गए लखनऊ में, तो सब मोड़ से पूछत रहे आश्चर्यजनक रूप से कि छत्तीसगढ़ में विचित्र रिजल्ट आ गया। कहते कोई नहीं सोचा था सरकार बदल जाएगी, कहते कैसे में ऐसे आया, कहते एग्जिट पोल का अनुमान बिगड़ गया। तब बहुत बड़े विशेषज्ञ मैंने कारण नहीं ढूंढ पाई संतोष भाई, लेकिन मैं एक ठो जो निष्कर्ष निकाले कि छत्तीसगढ़ में कैसे वोटिंग पड़े हैं आपके समक्ष रखा था। कांग्रेस बहुत अच्छा अपन मैनिफेस्टो निकालीस, कर्जा माफी के मास्टर स्ट्रोक खेल दी। अब वो सोची सरकार रही, लेकिन एमें उल्टा का परिणाम हुई कि जे कट्टर भाजपाई रहीस और जे कर्जा ले रहीस ते कांग्रेस ला वोट दीस, और जे कट्टर कांग्रेसी रहीस जे कर्जा नहीं ले रहीस वो भाजपा लेकर वो वोट दीस कि पड़ोसी कर्जा मत माफ हो जाए। और छत्तीसगढ़ में रिजल्ट पलट गए। वो एक ठम मतवार से मैं पूछे भाई छत्तीसगढ़ में सरकार बदल गए तो क्या कहना है, तब मतवार भाई क्या कहते, कमल और पंजा से हमला कोई बैर नहीं है, कमल और पंजा से हमला कोई बैर नहीं है, दारू के दाम कम नहीं हुई तो दोनों के खैर नहीं है। कमल और पंजा से हमला कोई बैर नहीं है, लेकिन दारू के दाम कम नहीं हुई तो दोनों के खैर नहीं है। हमारे देश के लोकतंत्र है तो बोतल ऊपर टिके है, हमारे देश के लोकतंत्र है तो बोतल ऊपर टिके है। कसम खा दे कौन दारू मुर्गम नहीं बिके है, रहे बस अब आपन यहाँ कोई गैर नहीं है, लेकिन दारू के दाम कम नहीं हुई तो दोनों के खैर नहीं है। गांधी जयंती पीबे तो नेता मन डांटते, कैसे संतोष भाई, गांधी जयंती पीबे तो नेता मन डांटते, फिर चुनाव आते तो अपन कर कमलों से बांटते। बिन पेंदी के लोटाए सब हेमन के पैर नहीं है, लेकिन दारू के दाम कम नहीं हुई तो दोनों के खैर नहीं है। सोमरस के कविता समाप्त हुई, ताली बजा सका था। चलिए इन कवियों का मैं संक्षिप्त में परिचय करा देता हूं, उसके बाद यह काव्य यात्रा हम प्रारंभ करेंगे। सबसे छोर में देखा एक नौजवान हैंडसम टाइप के कवि ऐसे ब्लेजर मार के आए जैसे कवि सम्मेलन नहीं अपन सगाई आए हुए हैं। भाई हीरामणि वैष्णव जी आजकल के बिल्कुल खड़े हो जाए यार एक बार, बिल्कुल हाथ तो ऐसे जोड़ा थे जैसे अगला चुनावी लड़ी। हीरामणि के बहुत बड़े सौभाग्य है कि जो कॉलेज में पढ़े आज ओकरे समक्ष कविता पाठ करा थे, खबरीडी में रहते, कोरबा बालको में नौकरी करते। और एक बहुत बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई तारक मेहता शैलेश लोढ़ा जी 100 वाह भाई वाह में हमारे छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया भाई हीरामणि वैष्णव जी ने। और उससे भी बड़ी बात बताता हूं कि आज यूट्यूब रील्स का जमाना है, रियल का जमाना कम है। तो हीरामणि वैष्णव के एक एक क्लिप का रील्स 10-10 लाख व्यूअर्स नहीं शेयर है, शेयर मिलियन तो आप गिन नहीं सकते। ऐसे कवि हमारे बीच मौजूद है। मैं चाहता हूं हमारे प्रदेश के इस नौजवान कवि के लिए जोरदार ताली बजाए। सब कुछ तो ठीक है, लेकिन सविता दीदी अगर शादी नहीं हो पाते आज तक, ये बहुत बड़े प्रॉब्लम है। और शादी एकर भी नहीं हो पाते कि कारण है बहुत शर्मिला है, बहुत लजा थे। अभी पिछले दिन लड़की देखे के रही, सब लड़की वाला मन दोनों बैठा दी, लड़की लड़का कहीं आपस में बातचीत कर ले, एक दूसरा समझ ले। अब ये शर्म के मारे आधा घंटा कुछ नहीं बोलत रहे, पीछे से कर दोस्त कहीं बोल, तब हिम्मत जुटा के लड़की से बोली बहन जी आपके कितने भाई हैं, कहा थे। लड़की कहीं अभी तक तो 2 थे, तुमसे बिहाव के बाद 3 हो जाएंगे, कहा थे। भाई हीरामणि वैष्णव जी मैं चाहता हूं जोरदार इनके लिए आप ताली बजाएं। हीरामणि वैष्णव के बगल में एक सिंगल पसली के कवि बैठे हुए हैं, लेकिन आप लोग बता दो कि वीर रस के कवि है, ओज गुड़ के कवि है। वीर रस के कविता हो जिला सुन के जोश आ जाते आदमी ला, नहीं लड़े वाला भी लड़े लगते। कोई भी कवि जब पहला कविता लिखते तो अपन घर वाली ला सुना थे, एहू कविता लिखी से अपन घर वाली कही से एक ठो कविता लिखे सुन, घर वाली कही सुना, कहते मैं चाहूं तो लाहौर में डंडा गाड़ सकता हूं, मैं चाहूं तो लाहौर में डंडा गाड़ सकता हूं, इस्लामाबाद में चाहूं तो झंडा गाड़ सकता हूं। घर वाली कही चुप रहे, कही एक हफ्ता का तो भैंसीन बखूटा गाड़ दे, ओला तो सकत नहीं है थे। लेकिन जब आज जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय में भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगते हैं, तब जरूरी हो जाता है कि हिंदुस्तान के हर गली गांव शहर में देशभक्ति का अलग जगाया जाए। इस राष्ट्रभक्ति को जगाने के लिए भाई हिमांशु इन गुजरात सूरत से हमारे बीच आए हैं, थोड़े तालियां कम है, मैं चाहता हूं इनके लिए अच्छे से ताली बजाया जाए। आप इनकी वानगी सुनेंगे तब आपको लगेगा कि एक वीर रस के कवि में क्या बात होती है। हिमांशु हिन के बगल में कवि ऐसे शकल बना के आए जैसे घर वाली से मार खा के आए हैं। पत्नी पीड़ित संघ के अध्यक्ष भाई आलोक शर्मा जी, आप विश्वास करिए छत्तीसगढ़ी व्यंग, हिंदी व्यंग के बहुत ही बड़े कवि हैं। ऐसे कोई टीवी चैनल नहीं है जिसमें आलोक भाई नहीं जा चुके हैं।
वो तो कपड़ा कपड़ा पहनते नहीं तो डिस्कवरी में भी जाती से हाथ ओ, लेकिन हास्य के कवि, लेकिन घटना एक साथ घट जाते। वो काहे तीजा में अपन 22 जिला ले गए रहे वापस ससुराल, जब आत रही कर 30 रुपया कर जेब में डाल दीस। अब ये भड़क गए, अपन घर वाली से लड़त रहे कि माँ दामाद की इज्जत मात्र 30 रुपया विदाई में कहा थे। अब सुनाता इस लास्ट में कहते कम से कम 1 किलो सेव ले गए रहे, ओकर तो इज्जत करतीस कहते। तेकर बाई जी कैसे बताओ जी, तुम मोला ले गए रहा कि सेव बेचे गए रहा कहीं। भाई आलोक शर्मा जी भिलाई से हमारे बीच आते हैं, जोरदार तालियां इनके लिए। आलोक शर्मा जी के बगल में एक बेहतरीन संतुलन वाला कवि बैठे भाई दिनेश देहाती जी, बालाघाट मध्य प्रदेश से हमारे बीच आए हैं। संतुलन मतलब कोई व्यक्तित्व में संतुलन नहीं है, मतलब मेरा ध्यान से देखा ऊपर के बाल अगर आधा है तो दाढ़ी ला भी आधा कर ले है। या ऐसे लगा थे कि दाढ़ी बनाए वाला 40 रुपया लेते 20 रुपया लेके गए रही। बहुत ही चिंतन के कवि, हास्य के कवि, चिंतन के कवि। चिंतन के कवि मतलब जो चिंता करते, घर में मुंह लटका के बैठे रहे। एक घर वाली कही तू दिन भर का सोचत रहा था जी, कहीं मैं सोचत रहा था कि दुनिया में जो आए है मरही, कहीं बिल्कुल मरही। गीता में लिखा है जो आया है जाएगा, तूला का चिंता है। कहते जो मरही ते ले जाए 4 आदमी चाहिए, बिल्कुल चाहिए। कहीं 10-15 आदमी राम नाम सत्य है का चाहिए, तूला का टेंशन है। ते कहते जो सबसे आखिरी मरही ओला कौन ले जही कहते। एक घर वाली कही चिंता मत करा तू ही आखिरी में जइहा कहीं। भाई दिनेश देहाती जी बालाघाट से, ऐसे हिंदुस्तान का कोई टीवी चैनल नहीं है जिसमें अपना उपस्थिति नहीं दर्ज कर चुके हैं। मैं चाहता हूं एक बार इनके सम्मान में और ताली बजाइए। देहाती जी कवि सम्मेलन के मंच के लगभग 30 साल का अनुभव है, और 30 साल के अनुभव के नतीजा है कि देहाती अच्छी तरह से मालूम है कि मंच में काकर बगल में बैठना है। भाई देहाती जी के बाद मंच में एकमात्र जो नारी शक्ति प्रियंका मिश्रा, हालांकि मैं बंशीधर मिश्रा, ये प्रियंका मिश्रा हमन के बीच नहीं आए, कोई तीसरा कटनी से हमारे बीच आए हैं। बहुत अच्छा ढंग से स्कूल में हम मास्टरी ने महीना में 25 दिन कवि सम्मेलन में रहते, बाकी 4 दिन इतवार के छुट्टी है। प्यार मोहब्बत के बात करी आप अभी एक बानगिल लेके मैं जात कवित्री के सम्मान में एक बार आप सब तालियां बजाइए। अब ये सब कवि मन के अलावा मंच में एक खूबसूरत हैंडसम नौजवान टाइप के कवि यानी मैं बंशीधर मिश्रा भी आपके बीच मौजूद है। बिलाईगढ़ वो कलतरा से था, अब मोरो इज्जत हुई तो आप ताली बजा सकता था। मैं तो स्कूल में गुरुजी जब मैं यहाँ आए तो मोर से ईश्वरी के सरवानी पूछा थे कि मिश्रा जी ते का जाप करता। मैं कह मैं सरकारी प्राइमरी स्कूल में गुरुजी कईस मतलब तय पढ़ाए काम करता। मैं कहना ही मैं जनगणना काम करता, मैं चुनाव के ड्यूटी करता, मैं गरीबी रेखा सर्वे करता, मैं कोरोना के वैक्सीन लगा था, मैं प्रधानमंत्री भाषण रेडियो में सुना था। मतलब पढ़ाई छोड़ बाकी सबेज काम ला मैं करता। और जब ले छपरा में मध्याह्न भोजन वाला कांड हो, एक ठो नया नियम आ गए है कि पहले गुरुजी खा के चीखी ओह जिंदा बछित लइका मन खाई। मैं तो अपन स्कूल के इकलौता गुरुजी, अपन घर वाली के एकमात्र पति, मोला कुछ हो तो दोनों अनाथ। खैर मोर बाई जी इंटेलिजेंट एक ठो आइडिया दी, कही तू स्कूल में एक ठा कुकुर पोस लेवा। पहले कुकुर ला खवाए करा, ओकर बाद तू खाए करा कहा थे। तू खावा चाहे कुकुर एक बात है कहा थे। जो कुकुर ला रोज मैं भगाऊं ला बुलाएं, बढ़िया बढ़िया खवाएं, 1 हफ्ता में रिएक्शन चालू हो गए। कुकुर हम मोटात गए, मैं दुबरात गए। एक दिन कुकुर मोर घर आ गए, कहते गुरुजी खाना दे। मैं स्कूल जा कहते आज तो इतवार के छुट्टी है, मोर पेट के छुट्टी थोड़ी है। तो मैं कुकुर ले कहे मैं रोज तो ठेका ले हरे। तो कुकुर कही देख गुरुजी रखना है तो परमानेंट रख, शिक्षा कर भी मत समझ बे। चलिए मैं इस कवि सम्मेलन की शुरुआत नौजवान कवि से करना चाहता हूं कि आए और अपनी हास्य की बानगी रखें और आप गर्व करें कि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में हिंदी भाषा का एक बेहतरीन कवि उभर रहा है, पूरे हिंदुस्तान में हमारे प्रदेश का नाम रोशन कर रहा है। भाई हीरामणि वैष्णव जी, जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें।